पहलगाम हमले में एनआईए को पाकिस्तानी हाथ के सबूत मिले हैं। अल्लाह अकबर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए ने अपनी जांच में पाया है कि 26/11 के मुंबई हमले की ही तरह पहलगाम हमले को भी पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और कराची से ऑपरेट किया जा रहा था। वहीं से आतंकियों को निर्देश दिए जा रहे थे। एनआईए की अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो एक बेहद सुनियोजित और हाईटेक आतंकी हमले की ओर इशारा करते हैं। जांच की कमान संभाल रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीजी खुद गुरुवार को बैरिसन घाटी पहुंचे। एनआईए की तकनीकी जांच में यह साफ हो चुका है कि वहां 3 आतंकी अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन नाम की एक विशेष संचार प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे थे, जो अत्याधुनिक एनक्रिप्टेड नेटवर्क पर आधारित है। ये प्रणाली बेहद सीमित सिग्नल पर काम करती है और लोकेशन ट्रेसिंग को भी मिसलीड कर देती है। एजेंसियों ने पहलगाम क्षेत्र में 2 संदिग्ध सिग्नल भी ट्रेस किए हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं के जरिए आतंकी आपस में संवाद कर रहे थे। इसके साथ ही एनआईए ने अपनी जांच में और कई बड़े खुलासे किए हैं। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमात इस्लामी के समर्थकों के यहां छापेमारी की है। आरोप है कि इस स्थानीय संगठन के कुछ सदस्यों ने आतंकवादियों को रास्ता और सहायता प्रदान करने में मदद की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए से जुड़े सूत्रों के अनुसार अभी तक की छापेमारी में जांच एजेंसियों को कई देश विरोधी चीजें मिली हैं। सूत्रों के अनुसार एनआईए को अंदेशा है कि इन प्रतिबंधित संगठनों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्क्स का नेटवर्क तैयार करने में मदद की। जिन लोगों पर छापेमारी की गई है उनके कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोगों का ओवरग्राउंड वर्करों से लगातार संपर्क था। यहाँ ओवरग्राउंड वर्क से तात्पर्य ये है कि वो स्थानीय लोग जिन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की है। एनआईए ने 20 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की है, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन शामिल हैं। हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए 3 सैटेलाइट फोन में से 2 के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए हैं। 2500 संदिग्धों में से 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने 2 मोबाइल फोन छीने थे, एक पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति से, जिन्हें बाद में संभवतः उन्होंने फेंक दिया था। इन फोनों की तलाश और डेटा का विश्लेषण भी किया जा रहा है। हमले में शामिल आतंकियों की संख्या 4 से 7 के बीच मानी जा रही है, जिनमें से कुछ ने सैन्य वर्दी और कुछ ने पारंपरिक कश्मीरी फेरन पहना था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि आतंकी पहलगाम हमले से 20 दिन पहले ही कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने 3 जगहों की रेकी की थी। उन्होंने पहले होटलों की रेकी की जहां सबसे ज़्यादा टूरिस्ट रुकते हैं, फिर एम्यूजमेंट पार्क, बेताब और अरू घाटी की भी रेकी की, लेकिन बायसरन घाटी पर जाकर उनकी नज़र थम गई, जहां सुरक्षा नहीं थी, रास्ता दुर्गम था और सीसीटीवी भी नहीं थे। 22 अप्रैल की सुबह बायसरन घाटी में हर तरफ पर्यटकों की चहल पहल थी। तभी 3 आतंकी अलग अलग दिशाओं से घाटी में घुसे। एक ने जंगल से फायरिंग की और 2 आतंकी पर्यटकों की भीड़ में घुस गए। इसके बाद आतंकी पार्क की दीवार कूदकर जंगलों में भाग गए। हमला अमेरिकी M4 कार्बाइन और AK-47 से हुआ और सब कुछ GoPro कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, ठीक उसी तरह जैसे 2023 में हमास ने इजराइल में किया था। एनआईए ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तल्हा के स्केच जारी किए हैं, जिनके हमले में शामिल होने की आशंका है। ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। एक स्थानीय आतंकी आदिल ठोकर का नाम भी आ रहा है, जो 2018 में पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेकर लौटा था। इसका घर विस्फोट करके उड़ा दिया गया है। एनआईए ने हमले से पहले और बाद में बैसरन घाटी और पहलगाम के 20 किलोमीटर के दायरे में सक्रिय मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और टावर डंप डेटा का विश्लेषण किया है। इससे संदिग्धों के बीच संचार के नेटवर्क को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने हमले के डिजिटल निशान पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और कराची में सुरक्षित ठिकानों तक ट्रेस किए हैं, जो पाकिस्तान समर्थित साजिश की ओर इशारा करते हैं। एनआईए को 2 वीडियो साक्ष्य मिले हैं। इनमें पहला एक स्थानीय फोटोग्राफर का है, जो हमले के दौरान पेड़ पर चढ़कर बनाया गया है। ये वीडियो एनआईए के लिए महत्वपूर्ण सबूत बन गया है। इस वीडियो में हमले की पूरी घटना की समय रेखा और आतंकियों की गतिविधियां दर्ज हैं, जिससे उनकी पहचान और हमले की योजना को समझने में मदद मिल रही है। दूसरा वीडियो एक जीप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल का है, जो हमले के दौरान अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए वीडियो में दिख रहा है। इसको एनआईए ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। यह जांच की जा रही है कि उसे हमले की पूर्व जानकारी थी या नहीं। एनआईए की फॉरेंसिक टीमें बैसरन घाटी में एंट्री और एग्जिट गेट की गहन जांच कर रही हैं, ताकि आतंकियों के मूवमेंट
और ऑपरेशन के तरीकों को समझा जा सके। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 22 अप्रैल को एक आतंकवादी एग्जिट गेट से पार्क में एंट्री करता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। यह आतंकियों की प्लानिंग का हिस्सा था। एग्जिट गेट पर गोलीबारी होती है तो सभी लोग भागने के लिए एंट्री गेट की तरफ जाते हैं और वहां 2 आतंकी पहले से मौजूद थे। उसके बाद सभी को इकट्ठा कर लिया जाता है। आतंकी सबसे पहले भीड़ से कहते हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग हो जाएं, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते हैं। उसके बाद आतंकवादी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। उसके बाद कलमा पढ़वाकर एक एक को चुन चुनकर आतंकवादी मौत के घाट उतार देते हैं। एनआईए को मौके से जो कारतूस के खोखे मिले हैं उनको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है, लेकिन अब तक की जांच में यही सामने आया है कि 3 आतंकवादियों ने इस नरसंहार को अंजाम दिया था। एक बात और सामने आ रही है कि भारतीय जांच एजेंसियों को ऐसी सूचना मिली थी कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इस साल जनवरी से ही एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कुशल आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ कराने में सक्रिय रूप से मदद कर रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।